नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज। आनंद सक्सेना के साथ कानपुर देहात से संवाददाता अजय तिवारी की रिपोर्ट। एक तरफ देश विकास की नई इबारत लिखने का दावा कर रहा है, एक्सप्रेसवे, हाईवे और बड़े बड़े पुलों का जाल बिछाया जा रहा है, लेकिन कानपुर देहात का एक ऐसा इलाका भी है जहां आजादी के 78 साल बाद भी हजारों लोग लकड़ी और बांस के सहारे अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर नदी पार करते हैं। सवाल सिर्फ पुल का नहीं है, ये सवाल है जब उत्तर प्रदेश में दशकों तक अलग अलग सरकारें आईं और गईं, तब भी आखिर ये गांव विकास की तस्वीर से बाहर क्यों रह गया। ये तस्वीरें किसी पिछड़े या दुर्गम पहाड़ी इलाके की नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात के रसूलाबाद विकास खंड की है। ग्राम पंचायत मिर्जापुर लकोठिया के मजरा बंदराहा में पांडु नदी पर आज तक स्थायी पुल नहीं बनाया जा सका। मजबूरी में ग्रामीणों ने वर्षों पहले आरसीसी के खंभों पर लकड़ी और बांस रखकर एक अस्थायी पुल बना लिया। समय बीतता गया, पुल जर्जर होता गया, लेकिन व्यवस्था की नींद नहीं टूटी। बंदराहा और बकीठिया, लकोठिया, कोला और पछियानपुरवा समेत दर्जनों गांवों के हजारों लोगों की जिंदगी इस पुल पर टिकी हुई है। अगर मौत का दरिया बिना पार किए मूलभूत सुविधाओं के लिए करीब 15 किलोमीटर का चक्कर लगाकर सफर तय करना पड़ता है। इसलिए लोग हर दिन मौत को चुनौती देकर इसी लकड़ी और बांस से बने पुल से गुजरते हैं। सबसे बड़ी कीमत चुका रहे हैं बच्चे, जिन्हें पढ़ाई के लिए रोज इसी पुल से गुजरना पड़ता है। बरसात में अभिभावक खुद बच्चों को पुल तक छोड़ने आते हैं और छुट्टी के समय पुल के पास बच्चों को वापस आने का इंतजार करते हैं। और बच्चों के आने पर सभी अभिभावक बच्चों के बैग अपने कंधों पर रखकर बच्चों को पुल पार कराते हैं, यानी कि जो बच्चों के बैग हैं उनको अपने कंधों पर टांगते हैं और बच्चों को तब पुल पार कराते हैं। मरीजों, गर्भवती महिलाओं एवं बुजुर्गों के लिए हर आपातकाल एक परीक्षा बन जाता है। किसान भी अपनी मेहनत की फसल बाजार तक पहुंचाने के लिए इसी रास्ते पर निर्भर है और अब ये उनकी जिंदगी का हिस्सा बन गया है, क्योंकि वोट लेने के बाद किसी जनप्रतिनिधि ने उस बात की सुध ही नहीं लिया। यहाँ की कोई सुध नहीं ली गई। स्थानीय भाजपा विधायक पूनम संखवार हैं और सांसद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव। इसके बाद भी यह पुल अपने अस्तित्व के लिए टकटकी लगाए जनप्रतिनिधियों की तरफ निहार रहा है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आजादी के बाद उत्तर प्रदेश में लगभग सभी प्रमुख राजनीतिक दलों की सरकारें रहीं। हर चुनाव में विकास के दावे हुए, लेकिन इस पुल का सपना आज भी अधूरा है। आखिरकार योजनाएं फाइलें में ही क्यों अटकी रहीं? किस स्तर पर देरी हुई और इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इन सवालों का जवाब आज भी हजारों ग्रामीणों को नहीं मिला है। फिलहाल रसूलाबाद से भाजपा विधायक पूनम संखवार ने पुल का प्रस्ताव भेजने की बात कही है, लेकिन कब ये सपना साकार होगा, ये देखने वाली बात है। ये पुल सिर्फ एक नदी के दो किनारों को नहीं जोड़ता, ये शिक्षा, स्वास्थ्य, खेती और रोजमर्रा की जिंदगी को जोड़ने वाला जीवन रेखा है। सवाल किसी एक सरकार का नहीं, बल्कि उन तमाम व्यवस्थाओं का है जिन्होंने दशकों तक इस जरूरत को प्राथमिकता ही नहीं दिया। अब देखना ये होगा कि इस बार मिला आश्वासन हकीकत बनेगा या फिर पुल अगले चुनाव तक सिर्फ एक और वादा बनकर रह जाएगा। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। क्या नाम है? मेरा नाम सर्वेश सिंह है, मैं रिटायर्ड फौजी हूँ। ये पुल की जो डिमांड है ये लगभग पिछले 10 वर्षों से है। ये तो आवश्यकता तो बहुत पहले से थी। पुल के उस तरफ जो कानपुर देहात जिला लगता है, रसूलाबाद तहसील का, यहाँ लगभग 12 से 15 गांव हैं और शिक्षा की कोई समुचित व्यवस्था उस तरफ नहीं है। कानपुर देहात में या नज़दीक जो भी विद्यालय हैं वो कन्नौज डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ धूरपुर, सिमरिया, बिहारीपुर यहाँ पे हैं। तो ये नन्हे मुन्ने जो बच्चे हैं, लगभग इन सारे गांवों के लगभग 300 बच्चे अभी यहाँ से जब छुट्टी हुई बच्चे निकले भी हैं। जो गार्जियन है वो सुबह भी बच्चों को छोड़ने आते हैं और छुट्टी के टाइम में लेने के लिए आते हैं। गार्जियन है, ये किसान बाहुल क्षेत्र है, वो पौध करें, धान लगाएं, जानवर देखें या बच्चों को छोड़ने जाएं और वापस लेने आए। एक मुद्दा ये हो गया। दूसरा मुद्दा ये है, बहुत दिन से ये वर्गलाया जाता है, ये जनता को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है यहाँ पे कि इस वर्ष पुल बन रहा है,
अभी जो है ठेकेदार के खाते में पैसा पहुंच गया है, 2 महीने बाद शुरू हो जाएगा, 4 महीने बाद शुरू हो जाएगा। माननीय जो विधायिका है उन्होंने भी कई बार ऐसा आश्वासन दिया है लोगों को, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। बगल में अस्पताल भी यहाँ नज़दीक नहीं है, अस्पताल भी यहीं कन्नौज डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ता है, वहाँ लोग जाते हैं। बाजार जो है हाट है लोकल, वो भी सिमरिया में लगती है, वहाँ पे लोग जान जोखिम में डाल के जाते हैं। मेरा शासन प्रशासन और जो माननीय नेतागण हैं उनसे ये अनुरोध है कि इस पुल का निर्माण अति शीघ्रता से कराएं, और जो कि नितांत आवश्यक भी है। क्या नाम है? मोनम। अच्छा, यहाँ से पुल से निकलने में कितनी दिक्कतें होती हैं? बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, घटनाएं भी कभी कभी हो जाती हैं। क्या चाहते हैं? पुल चाहते हैं। पुल बन गया तो आराम से निकलेंगे। हाँ। अच्छा, कितने लोग, कितने बच्चे हैं जो आप लोग आते जाते हैं, घर वाले आपको छोड़ने आते, छुट्टी के समय लेने का इंतजार कर रहे होते हैं, तो घर के लोग भी परेशान होते हैं? बहुत सारे बच्चे। क्या तैयारियां हैं रसूलाबाद में? 2027 का जो चुनाव है विधानसभा का, वो भारतीय जनता पार्टी सरकार फुल बहुमत की बना रही है, और रसूलाबाद की धरती पे बहुत सारे विकास हुए हैं, चाहे सड़क हो, चाहे युवाओं के लिए, किसान के लिए, महिलाओं के लिए, सभी योजनाओं का सबको लाभ मिल रहा है। और मैं 30 में 30 दिन रसूलाबाद में ही रह करके दिन रात लोगों के बीच में रहती हूँ। जो भी हमारी जनताओं की समस्या होती है उससे उठाने का काम करवाती हूँ, चाहे तहसील हो, चाहे थाना हो, चाहे चौकी हो। 24 में आप लोग यहाँ से हारे थे विधानसभा, जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो विधानसभा तो हारे थे। वो तो समाजवादी लोगों ने गुमराह कर दिया, और झूठे वादे बार बार नहीं चलेंगे। एक ही बार सपना दिखाया और सपना भी पूरे नहीं किए। अच्छा, एक पुल है आपके यहाँ पे जो लकड़ी का पुल है, मिर्जापुर में गोटिया गाँव है, वहाँ पर 15 गाँव है, हाँ, आपने आश्वासन भी दिया है। उसका प्रस्ताव भी चला गया है, और 15 अगस्त को उसकी स्वीकृति भी मिल जाएगी। बहुत जल्दी उसका निर्माण भी चालू हो जाएगा। दिक्कत रही कि आजादी के 75 साल गुजर गए, लोगों मौत का दंजा पार कर रहे हैं, अभी तक पुल नहीं बन पाया। मैं 22 में विधायक बनी हूँ। 22 से आप देखिए इधर कई पुल बने, कई सड़कें बनी। भारतीय जनता पार्टी के सरकार में सब कुछ संभव। मिर्जापुर कुछ गाँवों में लोग अस्थायी पुल बनाकर अपने जीवन यापन कर रहे हैं, एक गांव से दूसरे गांव जा रहे हैं। पांडु नदी, क्या मामला है? ये मामला अभी तक मेरे संज्ञान में नहीं था। आप लोगों का धन्यवाद जो आप लोग ने ये, क्योंकि मामला सीरियस लग रहा है, इसकी मैं ये संज्ञान में आ गया है मेरे, और मैं इसकी जांच कराऊंगा, और जो भी इससे संबंधित विभाग है उसको निर्देशित करूंगा कि इसके लिए, इसका निस्तारण के लिए जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए।